मल्टीपल रिवीजन तो कर लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सुबह जो पढ़ रहे हैं शाम तक याद नहीं रह रहा है, 10 to 12 आवर पढ़ने के बाद भी कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लो मोटिवेशन के साथ साथ लो कॉन्फिडेंस भी हो रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक एक करके सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आप उसको पे फोकस करते हुए चलेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं फिक्स हो जाएंगी। तो चलिए एक एक करके आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आपने मल्टीपल रिवीजन तो कर लिया लेकिन आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप फोकस करें, आपको शिफ्ट करना है रिवीजन वाली टेक्निक से। आपको किस पे जाना है, आपको जाना है सेल्फ टेस्टिंग वाली टेक्निक पे। आपको क्या करना है कि आप जैसे आपने बुक खोली, आपने कोई टॉपिक देखा, उस टॉपिक को आप उसके पॉइंट्स सब पॉइंट्स उसमें से रिवाइज करने की बजाय आपने टॉपिक देखा, आपने आंख बंद करी और आपने उसके की पॉइंट्स कीवर्ड्स आपने खुद ही रिवाइज किया, पूरे सेंटेंस अपने मन में खुद ही रिवाइज किया, फिर देखा सही है कि नहीं। तो आप क्या होगा, बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करने से अच्छा आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप आंख बंद करोगे, आप 2-4 पॉइंट 6 पॉइंट उसके याद आएंगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है और मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, डायरेक्टली बुक में देख के कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से अच्छा स्क्रिबल कर लिया, बुक बंद किया, क्वेश्चंस पढ़ा और आपने उसको सॉल्व किया, या फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया आपने, उसमें आपने देखा कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप ओवर रिवाइज कर रहे हैं तो ये भी आपको रोकना पड़ेगा। ओवर रिवाइज का मतलब आपको सिर्फ अभी फोकस करते हुए चलना है जो आपके वीक एरियाज़ पे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आप फ्रीक्वेंटली ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आप गलती कर रहे थे, आप भूल रहे हैं, आप उस पर फोकस करते हुए ज़्यादा चलिए, उसका मल्टीपल रिवीजन करते हुए चलिए। तो क्या होगा, आपको सारा रिवीजन करने की बजाय इस एरिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये एरिया और अच्छा बिल्डअप होगा आपका और आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते जाएगा। आप सारे एक साथ रिवाइज करेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा कि इतना रिवाइज कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपको जो चीज़ें अच्छे से आती हैं उस पर ज़्यादा टाइम देने से अच्छा है आप अपने वीक एरियाज़ पे, इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे थोड़ा सा फोकस करते हुए चलेंगे। अब एक और चीज़ जो आप मेजर कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस, वो अपनी फीलिंग से मत मेजर करिए, आप अपने आउटपुट से मेजर करिए। जैसे कि आपने टेस्ट दिया, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब आप कॉन्फिडेंट फीलिंग से आप मेजर करेंगे। कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, आप वो फील करने से नहीं, आपका मार्क्स दिख रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, आप अपने आंसर लिख पा रहे हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अब ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करते हुए चलना है कि एग्जाम से पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको 100% कॉन्फिडेंट फीलिंग आ जाएगी या फिर आपको 100% कॉन्फिडेंट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम के पहुँचते पहुँचते तक भी आपको 100% कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको ये आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, कुछ देर पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जा रहा है या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इवनिंग में आपको क्या हो रहा है, सुबह का शेड्यूल सही चल रहा है, शाम होते होते तक आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, आपके दिमाग में ही कुछ नहीं घुस रहा है, ब्लैंक होते जा रहा है, आपका दिमाग बंद हो जा रहा है शाम तक। तो इसमें क्या करना है, आपको स्टडी साइकिल को आपको थोड़ा ध्यान में रख के बनाना है कि जो आपका स्टडी साइकिल है वो 3 to 3.5 आवर का रखेंगे। और 3 आवर इसलिए बोलूँगी कि आपको 3 घंटे का बैठ के एग्जाम देना है, इसलिए कोशिश करना है कि 3 to 3.5 आवर का आपका एक सेशन रहेगा, स्लॉट रहेगा। और अगर आपको इससे छोटा भी रखना है कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे छोटा भी साइकिल रख सकते हैं, लेकिन उस जो साइकिल आपने डिसाइड किया उसमें आप प्रॉपरली पढ़ाई करें। 3 to 3.5 आवर का अगर एक सेशन रख रहे हैं आप, तो क्या करना है, 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है आपको नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले। और ऐसे 2 साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे का कम से कम ब्रेक लेते हुए चलना है। यहाँ पर 30 to 40 मिनट का लिखा हुआ है, अगर 30 to 40 मिनट्स का आपको कम लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज कर रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जा रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, थकान हो रही है, तो थोड़ा सा ये टाइम आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इवनिंग में ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है तो इवनिंग में आप दिन में कम रखिए ब्रेक, इवनिंग में आप ब्रेक का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कि आप थोड़ा सा इवनिंग वॉक कराए, तो इवनिंग वॉक करने के बाद आके थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है तो आप इवनिंग की ब्रेक बढ़ा दीजिए, दिन में थोड़ा छोटे ब्रेक रख लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये कैसे वर्क करेगा, आपका जो ब्रेक है वो आपका मेंटल फटीग को प्रिवेंट करेगा। आप मल्टीपल ब्रेक्स लेंगे आपके स्लॉट्स के बीच में तो क्या होगा कि एकदम ज़्यादा थकान नहीं आएगी कि सारी चीज़ें हैवी होते जा रही हैं। एक चीज़ आपने पढ़ी, उसके बीच में ब्रेक लिया तो वो सिंक इन होगी, फिर आपने नेक्स्ट स्टार्ट किया, वो आपका नया आएगा, वो आपके दिमाग में जाएगा, फिर आपने ब्रेक लिया तो वो सिंक इन होगी, फिर आपने ब्रेक लिया, ब्रेक लीजिए पढ़ाई करिए, ब्रेक लीजिए पढ़ाई करिए, एकदम थ्रू आउट आपने एकदम स्टार्ट किया, आप ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो वो एग्जॉस्टेड आपको शाम को जाके फील होगा ही, आपको थकान होगी, मेंटल फटीग आए गई। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप प्रॉपर ब्रेक लेते हुए चलिए। जिस टाइम पे आपको फटीग लग रहा है उस टाइम पे आप ब्रेक लीजिए, बाकी टाइम आप पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आपको ब्रेक कितना लेना है, किस टाइम पे आपको ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है उस टाइम पे आप ज़्यादा बड़ा ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह का पढ़ा हुआ शाम तक आपको याद नहीं रह रहा है, आप भूल जा रहे हैं या फिर आपको डाउट है कि एग्जाम तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसमें आप माइक्रो रिवीजन टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपने सुबह पढ़ा था जो भी टॉपिक, आप उसको इवनिंग तक एक बार रिवाइज कर लीजिए और सोने से पहले आप एक बार थोड़े से टाइम में आप उसको रिव्यू करते हुए चलिए। एक रिवाइज करिए, सुबह रिवाइज किया, शाम को एक रिवीजन किया आपने और रात में सोने से पहले एक रिव्यू कर लिया आपने, तो ये आपका 3 बार हो गया। माइक्रो लास्ट वाला जो आप करेंगे वो माइक्रो आपका रिवीजन हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा वो बस आपका, कि आपने सिर्फ कीवर्ड्स देख लिया और जब आप सोएंगे तो आपका 3 रिवीजन
रिवीजन ऑलरेडी रिवीजन पे रिवीजन हो जाएगा, तो ये आपका सुबह का पढ़ा हुआ शाम तक रात तक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट डे भी आपको ऐसे ही करते जाना है, हर दिन ऐसे करते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। वो कौन सा सब्जेक्ट है, आपका ऑडिट हो सकता है, एसएम हो सकता है, इंटर में अगर आप तो आपका टैक्स हो सकता है, जो भी आपका है आप उसको उस तरीके से प्लान करते हुए चलेंगे। अब इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन बूस्ट होगा, आप रिकॉल कर पाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स को। अगर आपके पास प्रॉब्लम हो रही है कि आप लॉन्ग आवर 10 to 12 आवर पढ़ रहे हैं लेकिन कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है या आउटपुट लो निकल रहा है, आप 12 घंटे तो बैठ रहे हैं लेकिन उसमें इफेक्टिव आवर 3 से 4 घंटे निकल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या करना है कि आपको टाइम बेस्ड स्टडी से ज़्यादा आपको आउटपुट बेस्ड स्टडी पे फोकस करते हुए चलना है। इसमें क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो रिजल्ट ड्रिवन स्टडी पे चला जाएगा। उससे ये होगा कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये 3 टॉपिक करना है, अब ये 3 टॉपिक आपका 1 घंटे में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्यों 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप उसमें कोई आउटपुट भी निकल रहा है लेकिन बुक लेके बैठे हुए हो, नहीं, आपने 3 टॉपिक डिसाइड किया, आप फोकस करो सिर्फ 3 टॉपिक पे। ये 3 टॉपिक आपके हो जाने चाहिए इतने टाइम फ्रेम में, अच्छा ये टाइम फ्रेम में हो जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट आप उठाओ। आप ऐसा नहीं करना कि बहुत सारे टॉपिक बना तो लिया है आपने लेकिन अब सारे एक साथ लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक एक टॉपिक उठाओ, एक एक टॉपिक पे फोकस करो, वो कंप्लीट हुआ, ये आपका आउटपुट दिख गया कि आपने इतना कंप्लीट किया, अब चलो नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है रिकॉल टेस्ट एवरी सेशन में, मतलब जैसे ही आपने कोई भी सेशन में आपने पढ़ाई कंप्लीट करी, रिवीजन कंप्लीट किया, बुक बंद की है, उसको 2 बार रिवाइज किया, रिकॉल किया आपने 2 बार, जैसे ही आपने रिकॉल किया स्क्रिबल किया, खत्म आपका काम। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो तो 50 और 10 रूल का आ जाएगा आपका। 50 मिनट्स का आप फोकस करके पढ़ाई करोगे, 10 मिनट का ब्रेक लेते चलोगे। 1 घंटे को आप डिवाइड करो, एक एक घंटे पे फोकस करते हुए चलो। अगर आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा हिला हुआ है, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हो। 1 घंटे को डिवाइड करो 50:10 में, 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 50 मिनट ऐसे साइकिल 5 से 6 बार रिपीट करते रहो दिन भर। आप नहीं 3 घंटे 4 घंटे बैठ पा रहे हो तो आप 1 घंटे को डिवाइड करो 50 मिनट और 10 मिनट में, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से भी शुरू करोगे, फोकस करोगे, अगर इफेक्टिव पढ़ रहे हो, आप फोकस के साथ 50 मिनट्स भी निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको फेक स्टडी आवर्स को एलिमिनेट करना है। अगर आपको ऐसा आप सिर्फ बुक लेके खोल के बैठे हो, पढ़ नहीं रहे हो, एक ही लाइन को आप 10-10 बार रिवाइज कर रहे हो, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, या फिर आप सिर्फ बुक के साथ बैठे हो, हाईलाइट कर रहे हो बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, बस लगे हुए हो, इस टाइम पे बुक बंद करो। इससे अच्छा है आप इतना ज़्यादा जो ये फेक स्टडी आवर इंक्लूड करके 10-12 घंटे करो, आपको इफेक्टिव आवर पढ़ना है। इफेक्टिव आवर मतलब आपने बुक खोला, 4 टॉपिक उठाए थे, आपने चारों टॉपिक पढ़ लिए, रिवाइज कर लिया, आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर लॉन्ग आवर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको अपने फ़ोन से दूर रहना है। आपको टाइमर का यूज़ करना है। आप टाइमर लगा के चलो, 1 घंटे का टाइमर लगा लिया आपने, 50 मिनट्स का टाइमर लगा लिया कि आपको 50 मिनट करना है, ये 50 मिनट तक आपको फोकस करना है। उस बीच में आप कुछ नहीं देखो, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं देखोगे। स्मार्ट रिवीजन पे फोकस करते हुए चलो, पूरा बुक उठा के रिवाइज करने से अच्छा आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स फॉलो करते हुए चलो, कीवर्ड्स फॉलो करते हुए चलो। आपने जो चार्ट फॉर्म में अगर कुछ बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें रिवाइज करते हुए चलो, तो कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन होते जाएगा आपका। अब अपने आप को ना फोर्स करना सबसे पहले बंद करो। अगर दिमाग में नहीं घुस रही है कोई चीज़ें, बुक खोल के बैठे हो लेकिन फोर्स कर रहे हो, दिमाग में जा नहीं रहा, फोर्स कर रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। फोर्स करने से और चीज़ें बिगड़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, 2 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ो, बंद करो, उस जगह से उठ जाओ, 10 मिनट का ब्रेक लेके आओ, वॉक करके आओ, फिर वापस से पढ़ो। जितनी बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 मिनट के लिए बंद करो, उठो, बाहर जाओ, फ्रेश वाटर से अपना मुंह धो, वापस आओ, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो। जितनी बार हो रहा है उतनी बार करो। देखना धीरे धीरे करके आपका फोकस बढ़ते हुए जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बुक खोल के बैठे हो, फोर्स कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, स्ट्रेस बढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो। इससे अच्छा है कि आप ब्रेक ले लो, ब्रेक लेके छोड़ दो बिल्कुल बुक कॉपी, वहाँ पर टेबल से हट जाओ, थोड़ा पानी वानी पियो, मुँह धो, वापस आओ, बैठो, वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दो आप अपनी। आपका जो फोर्स है ना, फोर्स करने से क्या होगा, जीरो लर्निंग पे पहुँच जाओगे। जितना फोर्स करोगे कि पढ़ना है लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं होगी और प्रेशर बढ़ेगा उतना। अब अगर लो मोटिवेशन फील हो रहा है तो अपने टारगेट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना छोटा टारगेट रखोगे और वो कंप्लीट होते जाएगा, उतना आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे जैसे कंप्लीट होगा आपको प्रोग्रेस फील होगी और आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते जाएगा। मोटिवेशन प्रोग्रेस से आता है, प्रेशर से नहीं। अपना प्रेशर कम करके रखना है। ये सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको फोकस करते हुए चलना है, प्रॉपर ब्रेक लेते हुए चलना है। आपको क्या करना है, बस ब्रेक लेते हुए चलना है, प्रॉपर स्लीप लेते हुए चलना है। जितनी अच्छी स्लीप लोगे, माइंड जितना शांत रखोगे, काम रहेगा आपका माइंड, उतने अच्छे से आप पढ़ पाओगे। तो आपको बस यही करते हुए चलना है कि फोकस करते हुए चलो। कैसे फोकस बढ़ेगा आपका, दिमाग शांत रहेगा, प्रॉपर ब्रेक लोगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लोगे, तो सारी चीज़ें सही होती जाएगी। यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन दिया। अब एक बार मैं आपको बता दूँ, रिवाइज करते हुए चलूँ कि आपको रिवीजन टेक्निक को किस पे शिफ्ट करना है, सेल्फ
टेस्टिंग टेक्निक पे आपको जाना है। आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है, उसको एनालाइज करते हुए चलना है, अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए चलना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, आप आंसर लिख पा रहे हो, तो आपको फीलिंग पे नहीं जाना है। आप अच्छे कॉन्फिडेंस में हो, आपको अच्छी सारी चीज़ें बन रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस फील होते जाएगा। धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते जाओ। माइक्रो रिवीजन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए चलना है। सुबह का पढ़ा हुआ है इवनिंग को और रात में एक बार रिवाइज करते हुए चलना है। टारगेट आउटपुट पे करना है, टाइम पे नहीं। आपने जितना भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है वो अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो आपको टाइम पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 50-10 रूल आप डीप वर्क के लिए फोकस कर सकते हो। 50 मिनट पे फोकस स्टडी करो, 10 मिनट का ब्रेक लेते हुए चलो। इस साइकिल को 5 से 6 बार रिवाइज करते हुए चलो, रिपीट करते हुए चलो इस चीज़ को। अब जो आपका ब्रेक है वो आपको रीसेट करते हुए चलना है, ब्रेक लेते हुए चलना है और रीसेट करते हुए चलना है, जिससे कि आपका माइंड एग्जॉस्ट ना हो। और क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। जितना भी रिवीजन करो बेस्ट रिवीजन करते हुए चलो। आपको ज़्यादा बहुत सारा करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं हो। इससे अच्छा है कि जितना आपने छोटा कम भी डिसाइड किया हुआ है उसको बहुत अच्छे से करते हुए चलो। मेंटल फटीग को प्रिवेंट करने के लिए स्टडी सेशन अपने डिसाइड करो, बीच में ब्रेक लो, फिर साइकिल रिपीट करो, उसके बाद लॉन्ग ब्रेक लो। अगर 2 से 3 साइकिल करने के बाद एक प्रॉपर 1 घंटे का 1.5 घंटे का ब्रेक लो, फिर वापस से स्टार्ट करो। इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए चलना। प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके सॉल्व होती जाएंगी और इसके साथ ही ये सारी चीज़ें यहीं फिक्स हो जाएंगी। आपके ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में लेके नहीं जाना है। और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप वो भी देखते हुए चलना। और इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।